बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस दिन व्रत रखना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता है। हिंदू धर्म के अनुसार हफ्ते का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और उसी के मुताबिक उनकी पूजा होती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन है। इस दिन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि बुधवार को व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय अच्छा बीतता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग बुधवार को व्रत रखते हैं और पूरे दिन गणेश जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। तो चलिए अब जानते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा की आरती। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बुधवार का व्रत करने की विधि। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और हरे रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग बुधवार को शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। बुधवार व्रत की कथा सुने या पढ़े। व्रत के दौरान भगवान गणेश की कथा सुनना जरूरी है। ये कथा व्रत को पूर्ण बनाती है। उसके बाद ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम के समय भगवान गणेश की आरती करके व्रत संपन्न करें। अगर बुधवार व्रत के नियम की बात करें तो इसके नियम बिल्कुल साधारण है। इस व्रत में दिन भर केवल फलाहार करें। भोजन में नमक का उपयोग न करें। हरे वस्त्र पहने। हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन धन के लेन देन और यात्रा से बचें। इस दिन भगवान गणेश के साथ बुध ग्रह की भी पूजा करें। और सबसे विशेष बात, अगर ये व्रत 21 या 108 बुधवार तक किया जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। भगवान गणेश की कृपा से बुद्धि, विवेक और समृद्धि मिलती है। ये व्रत उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। तो चलिए अब सुनते हैं बुधवार की कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा।
राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान बुध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं।